लगातार सेंटर से आ रही अमेंडमेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी बार इम्प्लीमेंटेशंस में काफ़ी सारी ऐसी खबरें लेकर आती हैं जो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं होती। इससे पहले हमने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया, जिसमें हमने देखी 2 अमेंडमेंट्स म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और म्यूनसिपल कमेटी एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू किए गए, जिसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए लोग यहाँ के एम्प्लॉय हो चुके थे जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन अब उसके बाद जहां गवर्नर राज में ये बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ऑर्डर आया है कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रिलैक्सेशंस मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और कल ऑर्डर का अमेंडमेंट हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस ऑर्डर के चलते अब सरकारी नौकरी से आप कभी भी हाथ धो बैठ सकते हैं। 22 साल की सर्विस या फिर 48 साल की उम्र, अगर कहीं पर भी सरकार को ये लगा कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी नौकरी आपके हाथ से कभी भी जा सकती है। यानी अब और सतर्कता से काम करना होगा, अब और बच के काम करना होगा। एक तरह से तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि किसी भी ऐसे शख्स को जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा उसे हटाना वाजिब है और ज़रूरी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने सीनियर्स के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि आप इस चीज़ को प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि आप सही थे और आपकी टर्मिनेशन जस्टिफाई हो जाएगी इस अमेंडमेंट एक्ट के अंडर और आप अपनी नौकरी से बहुत ईजीली हाथ धो बैठेंगे। अब जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे सेक्टर्स ने इसका स्वागत किया है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के 2 सीनियर लीडर्स ने हमारे साथ बात की। एक ने कहा अच्छा स्टेप है, लेकिन सोचकर बताएंगे कि इसका फैसला किस तरह से लिया जाएगा। दूसरे ने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस तरह से डिप्राइव किया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ कमेटी को दबाने की कोशिश की जा रही है। अपने मुलाजिम से ये कहना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र रहे, कोई मसला नहीं है। जम्मू कश्मीर की ट्रेड यूनियनिज्म काफ़ी मजबूत है, लीडरशिप बैठेगी। कल से हम आपस में राब्ता किए हुए हैं, हमने मीटिंग बुलाई है लीडरशिप की। इंशाअल्लाह जो फैसला होगा वो मुलाजमीन अवाम के सामने होगा। बाकी कभी भी हमने कभी दिया है कोई भी आर्डर, वक्त पर ऐसे आर्डर्स आ गए हैं मुख्तलिफ रूपों में, मुख्तलिफ तरीक़ार में, तो हमने कभी उसको मिसयूज़ करने नहीं दिया और आज भी ऐसा ही होगा कि हम किसी भी आर्डर को किसी भी तरह से मुस्तयूज़ नहीं करने देंगे। और हम मुलाजिम के साथ हैं, मुलाजिम हमारे साथ है। जब भी हमारे मुलाजिम के साथ कोई ज्यादती की जाएगी तो मुलाजिम सब सामने उस वक्त खड़ा होंगे, ये कोई मसला नहीं। चिंता के विषय है ये मुलाजिमों के लिए? नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं। ऐसे आर्डर आज हैं, हम देखेंगे, सरकार से मिल बैठ कर बात करेंगे कि सरकार को क्या मजबूरी पड़ी ऐसा आर्डर आज निकालने में। इस तरह वैसे आर्डर्स इस तरह भी थे, इस तरह भी सरकार जब चाहती है किसी को, आपने देखा पिछले दफा में कितने मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई हो गई। जो सही थे वो वापस आ गए, जो गलत थे वो चले गए। बस ये क्या मौजा हुआ आज इस तरह इन्होंने ऐसे इसको सर्कुलर नोटिफिकेशन बना दिया, SRO बना दिया, तो हम उस पर देखेंगे इंशाल्लाह। मुत्तफिका राय जो होगी लीडरशिप की वो अवाम, मुलाजमीन और सरकार के सामने होगा। अगर ये ऑर्डर पॉजिटिव है तो क्या आप सपोर्ट करेंगे इस ऑर्डर? नहीं, पॉजिटिव किसी भी सूरत में ये नहीं है। आपको पता होगा कि यहाँ के मुलाजमीन ने हर वक्त सरकार चलाने में काफ़ी मदद की, काफ़ी सरकार चलाई। किसी टर्माइल में भी जब से ये स्टेट चल रही है या यूनिटी चल रही है कि सारे मुलाजमीन काम करते हैं, तभी काम चलती, तभी सरकार चलती है। आप देखते हो मुलाजमीन कितने काम कर। इस कोविड में आपने देखो मुलाजमीन ने क्या किया, रात दिन काम किया, कोई कमी नहीं रखी, कोई कसर बाकी नहीं रखी। सब सरकारी बयान आया है कि हम कोविड रुकाने में, कोविड खत्म करने में कामयाब हो गए। वो किस वजह से कामयाब? जब मुलाजमीन ने ताउन दिया, हर एक ने ताउन दिया, आवाम ने ताउन दिया। तो क्या वजह है आज ये मजबूरी पड़ी? तो देखा जाएगा, सरकार से भी मिलेंगे, सरकार से भी बात करेंगे, मुलाजमीन से भी बात करेंगे, लीडरशिप फैसला करेगी। जो फैसला होगा वो सबके सामने आएगा। कल का जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन इजरा किया गया है वो गैर जमहूरी, गैर इखलाकी और मुलाजमीन के हुकूक पे काली ज़रब के बराबर है। ये नोटिफिकेशन अगर आप देख लेंगे, इससे पिछले महीने ये दिल्ली सरकार ने इजरा किया था, अब और 4 स्टेटों ने इसको नोटिफिकेशन निकाला है। लेकिन मेरा मानना है कि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की इस मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। अब जहाँ तक ये नोटिफिकेशन निकलने की बात है कि 22 साल और 48 साल की बात, आपको मालूम है कि 48 साल की उम्र में एक मुलाजिम के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई में लगते हैं, तो आप कैसे उनको निकाल सकते हैं नौकरी में? ये गैर जमहूरी और गैर इखलाकी जो नोटिफिकेशन है इसको निकाला गया है। और इस हवाले से रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी ट्रेड यूनियन लीडरान हैं मिल बैठ के कल से ही एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और हम किसी भी हाल में अपने रियासती मुलाजमीन को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे और हम इस बात के ख़िलाफ़ भी नहीं हैं। हम वर्क कल्चर को, जो जम्मू कश्मीर की ट्रेड यूनियन आपने आज तक देखी होगी, उनने हमेशा ट्रेड यूनियन को उनने हमेशा वर्क कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए काम किया है। और ऐसे कानून पहले भी सरकार के पास मौजूद थे कि अगर कोई करप्शन केस में मुलव्वस था या कोई किसी और घपले में मुलव्वस था, सरकार
सरकार उसको नौकरी से निकाल सकती थी। लेकिन कल की जो ये नोटिफिकेशन थी ये अनबिलीवेबल है, ये ऐसा झटका है मुलाजमीन के लिए जिससे आज सारे मुलाजिम इसी पे सोच विचार करते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि हमें 48 साल की उम्र में नौकरियों से रिटायर किए जाएंगे। मेरा यही हमारे जो LG साहब है सिन्हा साहब, उससे ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत से तवक़ात उससे वाबस्ता थे, ख़ासकर मुलाजमीन तबके में उसकी अच्छी पकड़ है। वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, वो सीनियर पॉलिटिशियन है, उसे पता है कि मामलात को कैसे टेकल करना है। और हमें उम्मीद बहुत थी कि शायद मुलाजमीन के जितने भी रुके पड़े मसले हैं वो हल होंगे, जैसे कि डेली वेजर 60,000 के लगभग हैं उनको रेगुलराइज़ किया जाए, या महकमे जितने भी महकमों में मसाइल है, RTC महकमे में मसाइल है, फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट में मसाइल है, R&B डिपार्टमेंट में मसाइल, हर महकमे के अपने अपने मसाइल हैं। सभी को उम्मीदें हैं कि ये सारे मसाइल LG सिन्हा साहब की बदौलत हल होंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस जो नोटिफिकेशन कल जारी हुआ इसके ख़िलाफ़ सारे ट्रेड यूनियन लीडरान बैठ के एक दूसरे से सलाह मशवरा करके और अपने कानूनी माहिरीन से इससे कानूनी मशवरे लेंगे और इंशाल्लाह आगे की रणनीति इस पर तय की जाए। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। मुझे अमजद खान और इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।